हसन चुनाव प्रचार कर रही है। अरे इकरा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ये कह रहा कि अरविंद केजरीवाल तो खुद ही इतने मजबूत थे दिल्ली में, आपको क्या जरूरत पड़ी आने की? नहीं, देखिए पार्टी का फैसला है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, तो समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी का, इसलिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। तो आप दिल्ली में केवल एक सीट पर जंगपुरा पे ही हैं या और जगहों पे भी जाने का आपका है? नहीं, 2-3 दिन हैं, तो उनमें जितना भी हम कवर कर सकेंगे, कोशिश है पूरा जितना हो सके उतना कवर करेंगे। तो इंडिया गठबंधन गया पानी में मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अच्छा रहता अगर गठबंधन से चुनाव लड़ा जाता, लेकिन क्योंकि पार्टियों ने फैसला किया अलग अलग लड़ने का, तो शायद हमें भी अधिकार है चूज करने का। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, उसका हम सब आदेश का पालन कर रहे हैं। तो आपको मुझे बताया गया कि आपको जानबूझ के उन सीटों पे लगाया गया है जहां पर माइनॉरिटी वोट के डिवीजन का खतरा है, ये सही बात है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए विकास जो मुद्दा है, सिर्फ आम आदमी पार्टी का मुद्दा विकास का है, और मैं जिनकी सीट पर आई हूँ ये मेरी प्रेफरेंस से था, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी क्रांति लाए हैं, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो मेरी खुद इच्छा थी कि मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँ, और मेरा सौभाग्य है कि उनके लिए मुझे काम करने का मौका मिला। तो आप तो खुद ही बहुत पढ़ी लिखी है, और जब से आप सांसद बनी है, जब से आप चुनाव लड़ रही थी और जब से आप बनी हुई, सबसे ज्यादा चर्चा में जो सांसद रहते उसमें आप रहती, और आपकी पार्टी आपका इस्तेमाल भी मैं देख रहा हूँ इधर उधर हर तरफ ज्यादा से ज्यादा इकरा हसन को मंच दिए जा रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भविष्य में भी आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी का कुछ दिख रहा है या बस इसी इलेक्शन का है? अभी फिलहाल तो हमें इस चुनाव की ही जानकारी है, आगे जो भी होगा वो आप सबको पहले जानकारी मिल जाएगी उसकी। नहीं, लेकिन आपको लग क्या रहा है चुनाव? जी, दिल्ली का चुनाव आपको लग क्या रहा है? बाहर से जो हम देख रहे थे, और मुझे लगता है फैसला भी उसी आधार पर हुआ है कि तीसरी बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो उस रास्ते में जो भी हमारे से मदद हो सकेगी हम वो करने के लिए उनको विक्ट्री की तरफ ले जाने के लिए आए हैं। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। अब अरे बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है? आज तो मेरे को देख के अरे बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है? मैं देखता हूँ सर, नागपुर से हूँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, आप लोग अभी रुके हैं, अभी जरा लग रहा है बढ़िया। तो बड़े बड़े लीडर फेल हैं राजू रंजन जी के सामने। मेरी बात में कोई नहीं डरता। ये बताइए आप कहाँ से? मैं यही ओखला से हूँ, और पीछे उत्तर प्रदेश हरिद्वार से हूँ, रुड़की से। आप ओखला में रहते हैं? ओखला में रहता हूँ। ओखला सीट के क्या हालात हैं इस बार? लग रहा है वो आम आदमी पार्टी से गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है उसमें आम आदमी पार्टी को जीतने में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन जीतेगी आम आदमी पार्टी। अरे ओखला वाले विधायक जी अमानतुल्लाह बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा, और वहाँ कह रहे थे दिक्कत हो रही। दिक्कत जाहिर सी बात है, जब वहाँ के जो वोट था, जो उसके पास 1,32,000 वोट मिला था पिछले इलेक्शन में, इस बार उसी में, क्योंकि 2 गांव हैं उत्तर प्रदेश के, एक सटला और एक अगवानपुर, दोनों कैंडिडेट उन्हीं दोनों गांव के हैं, तो उसी की वजह से कुछ वोट बट रहा है, और उस बटने के बाद उसको जीतने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन जीतेगा। कांग्रेस कैंडिडेट या एमआईएम के कैंडिडेट की वजह से। कांग्रेस का वहाँ कोई जनाधार नहीं है आज के इलेक्शन में, और वो लड़की इलेक्शन अच्छा लड़ रही है, लेकिन वो उस पोजीशन में नहीं कि कहीं फाइट में आ सके। आपका नाम क्या? शमीम अहमद। शमीम साहब, माइनॉरिटी का वोट डिवाइड हो रहा है कि नहीं, सही बताइए। माइनॉरिटी का वोट डिवाइड हो रहा है, और यही बेचैनी आम आदमी पार्टी को ये इकरा हसन और दूसरे लीडर्स को बुलाने की है। अमानुतुल्लाह खान खुद अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकरा यहाँ पर इकरा हसन का उत्तर प्रदेश में, खासतौर से नॉर्दर्न इंडिया में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉकेट में जहाँ लोग सज्जन व्यक्तियों को अच्छी पॉलिटिक्स के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ इकरा हसन का बहुत क्रेज है। जहाँ भी जाएगी लोग उसको सुनेंगे, उसकी बात को मानेंगे और वोट में तब्दील करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। उनको लगाया इसी जगह कि माइनॉरिटी वोट बट रहे हैं। 100% बात सही। 100% कांग्रेस थोड़ा सा मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए इस इलेक्शन में कामयाब हो रही थी, लेकिन हो नहीं पाएगी चुनाव के आने तक। 5 तारीख तक वो वोट फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीजेपी की सीटें कितनी बढ़ेंगी? बीजेपी की सीट बढ़ेंगी,
लेकिन 5-7 सीटों से ऊपर नहीं बढ़ अरे पाए। 8 तो पिछली बार थी। नहीं, उसमें प्लस होने के बाद है, जो पिछले बार थी उसमें आप कह रहे हैं 13-15 तक 13-15 पहुंचे। सीटें। आप आम आदमी पार्टी के कट्टर समर्थक होने के बावजूद मानते हैं कि 15 सीट तक बीजेपी जा 15 रही है? सीटें बीजेपी आने की संभावना है पूरी, क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत क्या लगा रही है। बोले?